हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कि कैसे हम लोग एक सिंपल टेक्स्ट एनिमेशन डिज़ाइन कर सकते हैं यूजिंग HTML एंड CSS। तो यहाँ पे हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं करने वाले, सिर्फ HTML और CSS को यूज़ करके टेक्स्ट टाइपिंग एनिमेशन बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो कोड लिखने के लिए मैं ऑनलाइन आईडी यूज़ कर रहा हूँ, ये कोड पेन एडिटर है। ये सेम कोड को आप आइटम, सबलाइन टेक्स्ट और नोटपैड यूज़ करके भी अपने लोकल मशीन में रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं HTML में मार्कअप लिखना चाहूँगा। तो एक डिव एलिमेंट बनाता हूँ मैं और इसको मैं क्लास दे देता हूँ टाइपिंग एनिमेशन का। और इस डिव एलिमेंट के अंदर वो टेक्स्ट रखेंगे जिसके ऊपर हम लोग को टाइपिंग एनिमेशन रखना है। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल डेमो टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। सो दिस इज सिंपल टेक्स्ट टाइपिंग एनिमेशन। तो ये जो टेक्स्ट ऐड किया है मैंने इस डिव एलिमेंट के अंदर, इसके ऊपर ये टाइपिंग एनिमेशन ऐड होने वाला है। तो वो कैसे करेंगे हम लोग, वो CSS से करने वाले। तो यहाँ पर मैं CSS ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इस एलिमेंट को सिलेक्ट करके इसके ऊपर बेसिक स्टाइल्स ऐड कर देते हैं। तो सिलेक्ट कैसे करेंगे, तो मैंने क्लास दिया है, तो यहाँ पे मैं डॉट टाइपिंग एनिमेशन। सबसे पहले इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ। तो फॉन्ट साइज़ में कर देता हूँ 25 पिक्सल। फिर इसका फॉन्ट फैमिली चेंज कर देता हूँ। फॉन्ट फैमिली कर देता हूँ मोनो स्पेस। फिर इसको हम लोग करेंगे ओवरफ्लो हिडन। ओवरफ्लो हिडन क्यों किया मैं आपको बताऊंगा बाद में। फिर उसके ऊपर हम लोग रखेंगे वाइट स्पेस और इसको हम लोग सेट करेंगे नो रैप। तो इससे क्या होगा, अगर इसको हम लोग रैप करने की कोशिश करें तो ये टेक्स्ट तो रैप नहीं हो रहा है, एक ही लाइन में रहेगा, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे वाइट स्पेस नो रैप रखा है। तो ये हो गया बेसिक स्टाइल्स। अब हम लोग को डिज़ाइन करने का है टेक्स्ट एनिमेशन। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग की फ्रेम्स से करने वाले। तो एक्चुअली काम कैसे करेगा, हम लोग 1 बाय 1 कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करेंगे। तो इनिशियली सब कैरेक्टर्स को हम लोग हाइड करेंगे, फिर 1 बाय 1 कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करते चले जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने ओवरफ्लो हिडन दिया है। तो इनिशियली हम लोग क्या करेंगे, इसका विड्थ 0 कैरेक्टर रख देंगे। तो 0 कैरेक्टर भी है और ओवरफ्लो हिडन है, इसलिए हम लोग को कुछ नहीं दिख रहा है। अगर इसको मैं 1 कैरेक्टर करूँ तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग को एक ही कैरेक्टर देखने मिलेगा। तो ऐसे हम लोग 1 बाय 1 एक एक कैरेक्टर दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ। यहाँ पे मैं रखता हूँ की फ्रेम्स और यहाँ पे मैं की फ्रेम का नाम रख रहा हूँ टाइपिंग। आप कुछ भी रख सकते हैं। फिर की फ्रेम के अंदर हम लोग को स्टेट्स लिखने होते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली टू स्टेट लिख रहा हूँ, क्योंकि फ्रॉम यहाँ पे है, फ्रॉम 0 कैरेक्टर यहाँ पे है, तो डायरेक्टली मैं 2 लिख रहा हूँ। तो 2 में मेरे को स्पेसिफाई करना है कि कहाँ तक जाना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे को लिखना है विड्थ। तो विड्थ में मैं स्पेसिफाई करूँगा कि टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं उस टेक्स्ट के। तो यहाँ पे इस टेक्स्ट में टोटल कितने कैरेक्टर्स है वो मेरे को यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। तो वो आप मैन्युअली कैलकुलेट भी कर सकते हो, और यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट से इजीली कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग बनाऊँगा, उसका लेंथ प्रॉपर्टी को चेक करूँगा। तो यहाँ पे टोटल 37 कैरेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे मैं विड्थ लिखूँगा 37 ch। तो ये इसका मतलब क्या है, 0 कैरेक्टर से लेके 37 कैरेक्टर्स तक चला जाएगा ये एनिमेशन। तो इसको हम लोग रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एनिमेशन टाइपिंग, इसका ड्यूरेशन लिखेंगे 10 सेकेंड और इसको हम लोग रन करके देख लेंगे। तो यहाँ पे देखो एनिमेशन तो एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन हम लोग को 1 बाय 1 कैरेक्टर्स दिखाने। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे स्टेप्स को। तो यहाँ पे कितने स्टेप्स में होना चाहिए वो हम लोग स्पेसिफाई करेंगे। तो स्टेप्स भी उतने ही होने चाहिए जितने कैरेक्टर्स है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टेप्स 37। तो देखो यहाँ पे 1 बाय 1 कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हम लोग एक फील लाने के लिए हम लोग एक कर्सर भी ऐड करने वाले हैं। तो कर्सर कैसे ऐड करेंगे हम लोग, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये एनिमेशन होने के बाद हाइड क्यों हो रहा है। तो हाइड इसीलिए हो रहा है क्योंकि फिर से विड्थ 0 कैरेक्टर हो जा रहा है। विड्थ हम लोग को अगर 37 तक ही रखना है तो हम लोग इसके आगे रख देंगे फॉरवर्ड्स। तो ये स्टेट्स को प्रिजर्व करेगा। तो एट द एंड एनिमेशन होने के बाद जो एनिमेशन का एंड का स्टेट है वो प्रिजर्व किया जाएगा, मतलब कैरेक्टर्स 37 रहेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एनिमेशन एंड होने के बाद भी ये मतलब ब्लैंक नहीं हुआ वापस। तो इसके बाद हम लोग बनाने वाले हैं कर्सर को। तो कर्सर हम लोग बनाएंगे बॉर्डर को यूज़ करके।
तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस टाइपिंग एनिमेशन के ऊपर आता हूँ और इसको हम लोग चेंज करेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी को। तो डिस्प्ले बाय डिफ़ॉल्ट होता है ब्लॉक, यहाँ पे हम लोग करेंगे इनलाइन ब्लॉक और फिर इसके ऊपर हम लोग रखेंगे बॉर्डर। तो बॉर्डर रखने के लिए यहाँ पे मैं की फ्रेम यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ की फ्रेम्स, तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ ब्लिंक कर्सर, तो ये नाम रख रहा हूँ मैं। आप कोई भी नाम रख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ब्लिंक कर्सर रखा है। तो की फ्रेम्स के अंदर स्टेट्स होते हैं 0 से लेके 100 तक। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 0% और 100% पे स्टेट होना चाहिए बॉर्डर राइट 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक कलर, और 50% पे सेम बॉर्डर राइट 1 पिक्सल सॉलिड ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ पे जब 0% से लेके 50% तक जाएगा तो ब्लैक से लेके ट्रांसपेरेंट होएगा, फिर ट्रांसपेरेंट से लेके फिर से 100% तक ब्लैक हो जाएगा। तो ये मेरा ब्लिंकिंग कर्सर है। इसको अगर मेरे को एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ पे मैं आता हूँ टाइपिंग एनिमेशन के ऊपर, और इस एनिमेशन के बाद मैं ये कर्सर वाला ऐड करूँगा। तो यहाँ पे था ब्लिंक कर्सर, उसका ड्यूरेशन देते 1 सेकेंड और इफेक्ट है लीनियर और वो रहेगा इनफाइनाइट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम लोगों को कर्सर भी देखने को मिल रहा है। तो ये टाइपिंग एनिमेशन जैसा लग रहा है। इसका आप स्पीड, इसका आप बाकी पैरामीटर्स को चेंज करके आप जैसे चाहिए वैसे एनिमेशन को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कर्सर भी ब्लिंक हो रहा है। तो ऐसे आप सिंपल टेक्स्ट एनिमेशन डिज़ाइन कर सकते हैं यूजिंग HTML और CSS। यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप HTML और CSS को यूज़ करके ये एनिमेशन को अचीव कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।